हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नोटपैड की एडिट मेन्यू के बारे में। कल की जो अपनी वीडियो थी उसमें अपन ने जाना था कि नोटपैड की फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उस फाइल मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यू थी उसमें कितने ऑप्शन होते हैं। तो आज अपन को क्या करना है, नोटपैड जो होता है नोटपैड की एडिट मेन्यू के बारे में जानना है। एडिट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं आज अपन उन ऑप्शनों को समझेंगे कि एडिट मेन्यू में कितने ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों से क्या होता है, क्या क्या उनका काम होता है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन रहेगा अंडो का, ठीक है, दूसरा इसी में ऑप्शन रहेगा कट, तीसरा कॉपी, चौथा रहेगा पेस्ट का, इसी में पांचवा आएगा आपका ऑप्शन डिलीट का, छठवां ऑप्शन आएगा फाइंड का, सातवां ऑप्शन इसमें रहेगा आपका कौन सा, फाइंड नेक्स्ट का, आठवां ऑप्शन रहेगा रिप्लेस का, और नौवां ऑप्शन रहेगा आपका इसी में गो टू का। ठीक, इसके बाद ये आपके क्या रहेंगे, इसमें ऑप्शन रहेंगे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंडनेस, रिप्लेस, गो टू, और इसमें एक और ऑप्शन कौन सा रहेगा, टाइम एंड डेट का। ठीक, ये आपके इसमें क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। अब बात करते हैं अंडो ऑप्शन की कि अंडो ऑप्शन का काम क्या होता है। सबसे पहले अंडो ऑप्शन, इस ऑप्शन का काम यदि आप नोटपैड में किसी भी प्रकार के डाटा को लिखते हो, किसको, कोई भी आपने डाटा लिखा, अब ये डेटा आपने क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप इस डेटा को सिलेक्ट करते हो तो इसके बीच में जो डेटा रहेगा सिलेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके सामने नीली नीली क्या आ जाती है, पट्टी आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डेटा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, अब इस डेटा को आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके गलती से इस बटन की सहायता से उस डेटा को क्या कर दिए, डिलीट कर दोगे। जब आप डेटा को डिलीट कर दोगे, डिलीट का मतलब यहां से ये डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अंडो ऑप्शन का। बात समझ में आई। आपने डेटा को क्या किया, सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट किए गए डेटा को डिलीट करने के बाद, क्या करने के बाद, डिलीट करने के बाद उसे वापस लाने के लिए किसका यूज करते हैं, अंडो का। अंडो ऑप्शन से क्या हुआ, डिलीट, जो आप डेटा डिलीट करोगे सिलेक्ट करके, तो डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए आप किसका यूज करोगे, अंडो ऑप्शन का। आपने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, उसको डिलीट कर दोगे। डेटा का मतलब होता है जो भी आप इसमें टेक्स्ट लिखोगे या किसी भी प्रकार की इमेज को लाओगे या वीडियो ऑडियो जो भी रहेगा वो सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो आप ये डेटा लिखे, इसको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, आप डिलीट कर दोगे। तो डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, अंडो ऑप्शन का। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा आपका कट, कॉपी और पेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन को साथ में लेते हैं, कट, यहाँ पे कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, पेस्ट। ये तीन ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने कट करते समय आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटा लिखोगे, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए आप डेटा को क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने डेटा लिखा। इसके बाद इस डेटा को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक, जब आप कट ऑप्शन का यूज करोगे सिलेक्ट करके डेटा को, तो ये डेटा यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है। और जिस स्थान पर आप कर्सर रखोगे, कहाँ पे, जिस स्थान पर आप कर्सर रखोगे वहां पे ये डेटा दोबारा आ जाएगा। मतलब कि कट किए गए डेटा को भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, और कॉपी किए गए डेटा को भी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिस स्थान से आप डेटा को सिलेक्ट करके क्या करोगे, कट करोगे, तो वो डेटा वहां से कट जाता है। मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया था कि डिलीट आप डेटा को करते हो तो वहां से वो डेटा क्या हो जा रहा था, हट जा रहा था। उसी प्रकार कट भी आप करोगे डेटा को तो ये यहाँ से कट जाएगा। लेकिन यदि आप किसी अन्य जगह पे उसको पेस्ट करना चाहते हो, पेस्ट मतलब लाना चाहते हो या चिपकाना चाहते हो,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, कर्सर को उस स्थान पर रखोगे जहां पर आपको उस डेटा की क्या है, आवश्यकता है। यहाँ पे आपने कर्सर को रखा और यहाँ पे उसको क्या कर दोगे, पेस्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। तो ये जो डेटा रहेगा आपने कट किया यहाँ से, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉपी में अब डेटा लिखा, डेटा को क्या करना है, अपन को कॉपी करना है। तो सिलेक्ट करोगे इस डेटा को, ये लो सिलेक्ट हो गया। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस डेटा को कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ किसी दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करोगे तो यहाँ पे कर्सर रखिए। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, आप पेस्ट करोगे। तो जब आप यहाँ पर इस डेटा को पेस्ट करोगे तो कॉपी में क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाएगा। मतलब डेटा यहाँ भी लिखा रहेगा और जिस स्थान पर आप कर्सर रख के पेस्ट किए वहां भी लिख जाएगा, क्योंकि कॉपी में जो डेटा होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। जिस स्थान से आप डेटा को कॉपी किए वो वहां भी लिखा रहेगा और जिस स्थान पर उसको क्या करोगे, पेस्ट करोगे, वो वहां भी लिख कर आता है। ठीक, तो ये होता है कट और कॉपी में क्या अंतर, कि जिस स्थान पर डेटा लिखा है वहां से यदि आप डेटा को सिलेक्ट करके कट करोगे तो वो डेटा वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है, और जिस स्थान पर पेस्ट करते हो वो वहां पे लिख के आ जाता है। ठीक, लेकिन कॉपी में कैसा होगा, जब आप सिलेक्ट करके जिस डेटा को कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करोगे तो जहां से आपने उसको डेटा को कॉपी किया वो वहां भी लिखा रहेगा और जहां पे पेस्ट करोगे वहां भी लिख कर आ जाता है। तो ये होता है कट और कॉपी में अंतर। और कट और कॉपी किए गए डेटा को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनगिनत बार क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट किए और डिलीट कर दोगे तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक, ये होता है डिलीट ऑप्शन का काम। इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। अब खोजना किसको है, किसी भी टेक्स्ट को। मैंने बोला आपकी यहाँ पे एक क्या है, फाइल है। इस फाइल में मैंने बोला कि आपको एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको क्या बताना है कि ये जो वर्ड लिखा फाइल में है वो कितनी जगह पे लिखा हुआ है। जैसे द वर्ड है इस फाइल में, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो द वर्ड है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वर्ड को खोजने के लिए आपको कौन से ऑप्शन को चलाना होगा, फाइंड। इसको चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कौन से ऑप्शन पर, फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने किसका डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस फाइंड के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड व्हाट, मतलब आपको क्या खोजना है। अब यहाँ पे आपको उस वर्ड को लिख देना है जिस वर्ड को आप क्या करना चाहते हो, खोजना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे द वर्ड को क्या करना है, खोजना है, तो आप यहाँ पे द वर्ड को लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा मैच केस। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन रहेगा फाइंड नेक्स्ट का। ठीक, इसके बाद यहाँ पे रेडियो बटन रहेगी जिसमें अप और डाउन ऑप्शन रहेगा। इस रेडियो बटन में पहले से क्या रहेगा, क्लिक रहेगा, और यहाँ पे ओके बटन रहेगी। ये रहेगा किसका, फाइंड का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फाइंड व्हाट में आपने क्या लिखा, जिस वर्ड को आपको खोजना है इस फाइल में वहां पे आप उस वर्ड को टाइप करोगे। अब फाइल के बिल्कुल फर्स्ट में आपको कर्सर को रख देना है, क्योंकि जिससे वो फाइल में इस वर्ड को खोजना स्टार्ट करे तो वो फर्स्ट से करे, इसलिए आपको कर्सर कहाँ रख देना है, बिल्कुल फर्स्ट में। इसके बाद द वर्ड को यहाँ लिखने के बाद अब आप फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाओगे। मतलब कि फाइंड में आपको सिर्फ उस वर्ड को लिखने के लिए, खोजने के लिए ओनली लिखना होता है, और फाइंड नेक्स्ट बटन का जो काम होता है कि उस फाइल में वही वर्ड और कितनी जगह पे लिखा है इसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड नेक्स्ट बटन का। ठीक, आपने ये वर्ड लिखा, इस वर्ड को मुझे खोजना है कि ये फाइल में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड नेक्स्ट में आप क्लिक करते जाओगे, वो बताता जाएगा जहां जहां पे ये वर्ड क्या होगा, लिखा होगा। इसके बाद
यहाँ अप और डाउन की बात करते हैं। अप और डाउन से आपको क्या होता है, डायरेक्शन बताना होता है कि आप नीचे से ऊपर की ओर खोजना चाहते हो उस वर्ड को, या नीचे से ऊपर से नीचे की ओर। मतलब कि पहले से डाउन एरो रेडियो बटन में क्लिक रहेगा कि आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर खोजेगा, और अप में क्लिक कर दोगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर खोजता है। ठीक, अब बात करते हैं इस मैच केस ऑप्शन की कि मैच केस ऑप्शन का क्या काम होता है। यदि मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि आपने दा जो लिखा है वो टी कैपिटल और स्मॉल एच और स्मॉल ई ऐसा लिखा है टी, और मैच केस ऑप्शन के यहाँ पे आप सही का टिक लगा दोगे, मतलब चेक बॉक्स में यदि आप सही का चिन्ह लगा दोगे तो ये ऑप्शन क्या हो गया, चालू हो गया है। अब आप दा जैसा लिखे हो, यदि इस फाइल में आपको दा ऐसा ही लिखा है तभी वो उसको ढूंढेगा। मतलब यदि दा कैपिटल में लिखा है, सॉरी स्मॉल में पूरा दा लिखा रहेगा तो वो इसको नहीं खोजेगा, क्योंकि आपने मैच केस ऑप्शन में क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। मतलब कि जैसा आपने यहाँ पे लिखा है वो वैसे ही वर्ड को क्या करेगा, खोजेगा, यदि इस ऑप्शन में क्लिक रहेगा तो। यदि इस ऑप्शन में क्लिक नहीं रहेगा तो आप चाहे ऐसा लिखो और चाहे ऐसा लिखो, वो दोनों ही प्रकार के दा को क्या खोज के आपकी फाइल में बता देगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस ऑप्शन का जो यूज किया जाता है वो किसी भी फाइल में किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आपने इस फाइल में दा वर्ड खोजा, कौन सा वर्ड, दा वर्ड। अब मैंने बोला कि आपने दा वर्ड मैंने इसलिए खोजा है क्योंकि मुझे इस वर्ड के स्थान पर कोई और वर्ड लाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, इस दा वर्ड को खोजा था पहले। अब यहाँ पे आपको फाइंड व्हाट में दा लिखना है, तथा रिप्लेस में आके आपको जो दा वर्ड के स्थान पर जो वर्ड आपको लिखना है वो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट लिख दिया कि इस फाइल में जहां जहां पे दा लिखा है उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, व्हाट लिखना है। तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, रिप्लेस का। यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, एक एक करके भी आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। और एक ही बार में यदि जहां जहां पे दा लिखा है वहां वहां पे आपको क्या करना है, एक ही बार में दा की जगह पे व्हाट करना है, तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जहां जहां पे पूरी फाइल में आपके दा लिखा था वहां एक ही बार में क्या लिख किया जाएगा, व्हाट लिख किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, गो टू का। गो टू ऑप्शन की सहायता से क्या होता है, यदि आप, मैंने बोला कि गो टू, गो मतलब क्या होता है, जाना। अब किसको लेके जाना है, तो कर्सर को। मैंने बोला आपका जो कर्सर है वो आपकी फाइल में बीच में रखा हुआ है, मतलब कि किसी भी लाइन में रखा है। अब गो टू में आप क्लिक करोगे तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे लाइन नंबर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, लाइन नंबर। अब आप यहाँ पे लिख दो कि मुझे कर्सर को 5वीं लाइन पे लेके जाना है, तो जब आप क्लिक करोगे तो कर्सर जो आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, 5वीं लाइन में आ जाएगा। मतलब गो टू ऑप्शन का काम होता है किसी भी फाइल में कर्सर को किसी भी लाइन में ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं, गो टू ऑप्शन का। इसके बाद अगला ऑप्शन है टाइम एंड डेट का। अब टाइम एंड डेट जो आपके टास्क बार पट्टी होती है, टास्क बार पट्टी के राइट साइड में जो यहाँ टाइम एंड डेट दिखाई देता है, वो जो टाइम प्रेजेंट में अभी कंप्यूटर में आपके दिखेगा, उसको लाने के लिए कहाँ पे, नोटपैड की विंडो में उस टाइम एंड डेट को लाने के लिए किसका यूज करते हैं, टाइम एंड डेट ऑप्शन का। मैंने बोला कि मेरी नोटपैड की विंडो में कर्सर यहाँ पे रखा है, तो आपका जो टाइम एंड डेट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला ऑप्शन रहेगा वो इसमें रहेगा सिलेक्ट ऑल का। कौन सा ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल का। इस ऑप्शन की सहायता से क्या होगा, जो आप फाइल बनाए हो उस फाइल को, मैंने बोला मुझे एक ही बार में पूरी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एक ही बार में पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है, ना कि इस वर्ड को करना है, ना कि इस वर्ड को, पूरी फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का। ठीक, ये होते हैं
एडिट मेन्यू के क्या ऑप्शन। अभी इनकी मैं शॉर्टकट की भी आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट की से नोटपैड की एडिट मेन्यू को कैसे चलाया जा सकता है। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे कि इन ऑप्शनों को आप कैसे चलाओगे। अंडो ऑप्शन में क्या होगा, डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए। कट ऑप्शन से क्या होगा, कोई डेटा आपने सिलेक्ट किया तो उसको क्या कर सकते हो, कट करके यहां से कट करके किसी अन्य जगह पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक, ये ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।